एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने तेजस एयरक्राफ्ट की। आपको पता है कि मलेशियन एयर शो में ये गया हुआ था और इसके अलावा JF-17 और T-50 ये सारे एयरक्राफ्ट उनके लिए रखे गए हैं, उनको खरीदने के लिए रखे गए हैं। उनके द्वारा क्वेरी की गई थी कि इन एयरक्राफ्टों को मलेशिया भेजा जाए और वो उनका आकलन करेंगे। अब इससे और रिलेटेड खबर निकलकर सामने आई है कि मलेशियन टीम 1 से 2 महीनों में भारत आने वाली है और वो बेंगलोर में HAL की फैसिलिटी का दौरा करेंगे। वो देखेंगे कहां पर इनकी टेस्टिंग होती है, वो ये देखेंगे कहां पर इनकी रिपेयरिंग होती है और किस प्रकार से इसकी फाइनल असेंबली की जाती है, कितना समय इसमें लगता है। पूरी फैसिलिटी इस प्रकार की है कि नहीं कि मलेशियन यदि ऑर्डर दें तेजस का तो वो समय पर फुलफिल हो पाएगा या नहीं। ये कहा जा रहा है कि 12 एयरक्राफ्ट मलेशिया को खरीदने हैं और इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए फ्रंट रनर तेजस ही माना जा रहा है। ग्रिपीन भी इस ऑर्डर में था, इस जो रेस है उसमें था, पर जो भारत का तेजस है उसका दाम इतना नीचे कर दिया गया है HAL के द्वारा कि इसको खरीदने का ज्यादा मन मलेशिया के द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि HAL को इंडियन एयरफोर्स का 83 एयरक्राफ्टों का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए इस तेजस के जो दाम है वो अब नीचे चला गया है और इसका फायदा HAL को इसके एक्सपोर्ट करने में होने वाला है। JF-17 की आशा इसलिए कम जताई जा रही है क्योंकि जो JF-17 है वो है तो चाइनीज एयरक्राफ्ट और चाइना से मलेशिया का समंदर में जो बॉर्डर विवाद है वो है, इसलिए हो सकता है कि JF-17 मलेशिया ना खरीदे। इसके अलावा T-50 जो कोरियन एयरक्राफ्ट है वो भी दौड़ में है, पर उसको इतना ज्यादा नहीं माना जा रहा है क्योंकि ये ज्यादा ही हल्का हो जा रहा है। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह इसको माना जा सकता है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि तेजस एक फ्रंट रनर है मलेशिया के लिए। वही बात कर लेते हैं 155 mm 52 कैलिबर की जो गन है उसका RFI भारतीय आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें वो बाहर की कंपनियों को भी इनवाइट कर रहे हैं, देसी कंपनियों को भी इनवाइट कर रहे हैं। बाहरी कंपनियों के लिए ऑफसेट का क्लॉज डाला गया है और वही चीजें जो बाहरी कंपनियों के लिए जरूरी होती हैं कि 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, भारत का कंटेंट होना चाहिए, इसके अलावा वो भारत की कंपनी के साथ सहयोग करना चाहिए। ये सब चीजें उसमें निकलकर सामने आई है। बात ये नहीं है कि इसका टेंडरिंग निकला, बात ये है कि इसके लिए विदेशी कंपनियों को भी कंसीडर किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब देसी हमारा धनुष ऑलरेडी उपलब्ध है, आर्मी में भेजा जा रहा है, हालांकि उसकी कभी एक आध बार बैरल फटने की जो खबर है वो भी आई हुई है, तो जब वो भेजा ही जा रहा तो इतनी पूरे विश्व से इस प्रकार के RFI जारी करने की क्या आवश्यकता है, उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। सीधे से अपनी देसी कंपनियों से, क्योंकि देसी कंपनियों के पास आसानी से इस प्रकार की ट्रक माउंटेड, ये गौर करिएगा, ट्रक माउंटेड उनको गन की आवश्यकता है, आर्टिलरी गन की आवश्यकता है, तो आसानी से मिल जाएंगी, पर विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो चीन का ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है जिसमें कि $400 बिलियन की एक करार हुआ है और 25 सालों का ये करार है। ये भारत के लिए एक सबसे बुरी खबर मानी जा सकती है। ये खबर बहुत पहले निकलकर सामने आई थी पर अभी तक इसके करार पर साइन नहीं हुआ था। एक्चुअल में ईरान जो चीन की ऊर्जा जरूरतें हैं उसकी पूरी देखरेख करेगा। जितना भी चीन को ऊर्जा की आवश्यकता है वो उनको मिलेगी, तेल की आवश्यकता है वो मिलेगी और उसके एवज में चीन ईरान में डेवलपमेंट का काम करेगा, कुछ $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसी प्रकार की चीज चीन ने सऊदी अरेबिया के साथ भी की और सऊदी अरेबिया ने भी, उनकी जो अरामको कंपनी है उसने ये कहा है कि चीन का वो ऊर्जा जो जरूरतें हैं उनकी उसका ख्याल रखेगा। तो चीन इस तरह से कई देशों को साध रहा है अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए। भारत क्या कर रहा है? भारत ईरान से व्यापार बंद कर रहा है अमेरिका के दबाव में। हमें अमेरिका से तो संवाद रखना है, मित्रता रखनी है, जरूरतें रखनी है, पर ईरान को छोड़ना मुझे किसी भी तरह से सही नहीं लगा था और अब इसी चीज का फायदा चीन उठा रहा है। भारत छाबार पोर्ट बना के क्या कर लेगा? जब उसको पूरे ईरान में जो नेटवर्क है वो चीन का प्राप्त होगा और हमें ईरान से होते हुए अफगानिस्तान में जाना है, तो अफगानिस्तान में जाने के लिए ये चीन जब हमें अलाउ करेगा तभी तो हम जा पाएंगे। जब ईरान पे वो पहले ही कब्जा कर लेगा, पहले ही वहां पर अपना व्यापार फैला के रखेगा, तो हम अफगानिस्तान तक कैसे जाएंगे? अफगानिस्तान तक तो वो पहले ही पहुंच चुका होगा। और भारत की तो ईरान में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि हम हमेशा कोई भी इक्विपमेंट उनको ट्रांसफर करने हैं तो अमेरिका की शक्ल देखते हैं, उनसे हमें अनुमति मिलती है, सैंक्शन से अनुमति मिलती है, तब जाके हम वहां पर कोई अपना इक्विपमेंट डाल पाते हैं। अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि यदि
यदि भारत चाबहार पोर्ट अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, भारत ईरान में नहीं घुस पाएगा, भारत ईरान के जरिए अफगानिस्तान में नहीं घुस पाएगा, तो चीन घुसेगा और वहां पर फिर अमेरिका का घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यदि भारत वहां पे घुसता है तो अमेरिका का घुसना सरल हो जाएगा। तो ये चीजें पता नहीं क्यों शायद ऊपर डील होती होंगी, पर जो बेसिक दिमाग है वो तो यही कहता है कि अमेरिका को भारत द्वारा ईरान में डेवलपमेंट करने देना चाहिए और अच्छे से करने देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।